जय श्री राधे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने गरुड़ के द्वारा सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति के वरदान की कथा का श्रवण किया। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं 16वें अध्याय में। महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव और गौतमी को वरदान देकर भगवान गरुड़ पर सवार हो अपने धाम को चले गए। कुछ समय के पश्चात गौतमी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेव ने बालक के जन्म पर जात कर्म आदि संस्कार करके बहुत सा दान दिया। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह बालक भी समय के साथ साथ बढ़ने लगा। सुदेव ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और वह बालक भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है, जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं सकता। होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कह ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव देवल ऋषि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोद में ले प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न क्लेश को तत्काल त्याग दिया। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्णा।